कैसा लगा आपको अपना स्पेशल केबिन? ये केबिन सच में मेरे लिए है? वाह, ये केबिन तो वाकई शानदार और स्पेशल है। मिस्टर सागर, ये केबिन इसलिए स्पेशल नहीं है कि ये शानदार है, बल्कि इसलिए है क्योंकि ये मिली मैडम के ठीक बगल वाला केबिन है। तो ऑल द बेस्ट। रॉकिंग मीडिया में नौकरी करनी हो तो आदमी को अनमैरिड होना चाहिए। अरे ऐसी कैसी शर्त रखती है वो मिली पटेल? वही सुने को तो लगता है कि वो मिली पटेल थोड़ी सी पागल है ना। तो क्या? पागल नहीं सोनिया, मुझे तो वो है ना ज्यादा स्मार्ट, नहीं ओवर स्मार्ट लगती है ना दी। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो बिंदु? अन्नू दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिली पटेल अपने आसपास सिर्फ कुंवारे मर्दों को ही रखना चाहती है ना दी? हाय हाय, ये आप क्या कह रही हो बिंदु मासी? शुभ शुभ बोलो थोड़ा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय अपनी पर्सनल लाइफ में मैरिड हो या अनमैरिड, उससे कंपनी के बॉस को क्या लेना देना? सासू माँ, आपको पता है सागर जी कह रहे थे कि उनकी ऑफिस में पूरा लेडी स्टाफ है, एक भी मेल एम्प्लॉय नहीं है। बोलो माई बाबे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। अब तो सागर भैया पूरे दिन लड़कियों से घिले रहेंगे और जैसे दो पियो के बीच तनैया। कुछ भी मत बोलो कन्हैयालाल, मेरा सागर ऐसा नहीं है। भला भले मैडम, मैंने कहा कि सागर भैया ऐसे है, लेकिन वहाँ ऑफिस में टोन तैसा, मेरा मतलब टोन तैसी है, हमें तो मालूम है। मुझे तो अभी भी ऑफिस की लड़कियों से ज्यादा ना खतरनाक ये मिली पटेल लग रही है। हाँ, सागर उसकी ऑफिस में एक अकेला लड़का है और उसकी नजर में कुंवारा है ना दी? हाय हाय, अम्मे माँ, तो क्या आप ये कहना चाहते हो बिंदुवासी कि मिली पटेल सागर जी अनमैरिड है, ये समझकर उन पर लाइन मारेगी? ऐसा जरूरी नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है ना दी? मेरा मतलब है कि बॉस ओवर टाइम के लिए या डिनर मूवी देखने के लिए अपने साथ चलने के लिए कहे तो कोई भी एम्प्लॉय मना नहीं कर पाता है ना दी? तुम बार बार मुझे क्यों पूछ रही हो? मैं तो अपने एम्प्लॉय के साथ ऐसा नहीं करती। क्यों कन्हैयालाल? बिल्कुल नहीं चलती। हेलो सागर जी, आप कैसे हो? वहाँ पे सब ठीक तो है ना? एकदम सेफ? अरे हाँ, वही सब ठीक है। मेरी बात तो सुनो, मिली मैडम ने मुझे अपने ऑफिस के ठीक बगल वाला केबिन दे दिया है। क्यों बगल वाला क्यों आपको दिया? अरे वो इसलिए ताकि वो जब भी मुझे याद करे मैं तुरंत उनके सामने हाजिर हो जाऊं। मिली मैम मेरे काम से बहुत खुश हैं। अरे वही सुनो, मिली मैम मुझे बुला रही है, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। ओके बाय। क्यों हेलो क्यों बुला रही है? क्यों हेलो? यस मैम, अभी आया। हाय हाय, मही, क्या हुआ? वो बिट्टू मासी, वो मिली पटेल है ना, उसने सागर जी को ठीक अपनी कैबिन के बाजू वाली कैबिन दी है। अन्नू दी, पहले दिन ही कैबिन दे दिया, वो भी अपनी बगल में। मुझे तो ये मिली पटेल की नियत पे ना बहुत शक हो रहा है दी, है ना दी? अबे ते बिन तो अदल बदल है। कन्हैयालाल, यह कार्य अत्यंत जटिल प्रतीत होता है, किंतु मैं भी इस कार्य को संपन्न किए बिना अपने आसन को नहीं छोड़ूंगा। इन सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर कभी तो मेरे सौंदर्य को देखिए स्वामी। मेरा कार्य कोई बंधन नहीं, मेरी तपस्या है सुंदरी। फिर मैं आपकी ये तपस्या अवश्य भंग करूंगी ऋषिवर। तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ है सुंदरी। यौवन और सौंदर्य की शक्ति अभी आपने देखी ही कहाँ है स्वामी। जरा मेरी आंखों में देखिए और बताइए क्या दिखता है आपको? मोक्ष का द्वार।
किंतु मेनका उर्फ मिली जी, मैं आपके कार्यालय का एक तुच्छ सेवक हूं और आप यहाँ की स्वामिनी। क्या ये उचित होगा? प्रेम में उचित अनुचित कैसा स्वामी? मैं इस कार्यालय की स्वामिनी हूँ, लेकिन ना मेरे स्वामी। आइए बन जाते। अवश्य, मैं अपने प्रेम का प्रमाण देने के लिए अभी इसी क्षण तुमसे विवाह करूंगा सुंदरी। आओ प्रस्थान करें विवाह मंडल की ओर। आओ। मही 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 क्या हुआ? मही क्या हुआ? भाभी, मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा। मैंने जो सपना देखा ना, वो किसी भी पति के लिए बहुत डरावना होगा पापा। ओ मही मही, ऐसा क्या देखा तुमने? क्या? भाभी मैंने देखा कि ऋषि विश्वामित्र तपस्या में एकदम लीन, लेकिन तभी वो मेनका आ गई और उसने अपने छल और सौंदर्य से विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। हाँ मई बबे, आपने सपना नहीं सीरियल देखा। कन्हैयालाल, ऐसी लैंग्वेज कौन सी सीरियल में यूज होती है? भाभी, मैंने इस भाषा में सीरियल नहीं, सपना देखा, डरावना वाला सपना। अच्छा। लेकिन सपने में ये वाली भाषा थोड़ी मुझे भी समझ में नहीं आ रही थी। क्या पापा? तो मई बबे, ऐसा क्या डरावना सपना देख लिया? अरे डरने वाली ही बात थी पापा। हाँ, विश्वामित्र जंगल में होंगे नहीं? हाँ मस्त। कन्हैयालाल, आपको पता है विश्वामित्र के वेश में कोई और नहीं, मेरे भोले भाले सागर जी थे, और वो मेनका के वेश में वो मिली पटेल थी, साफली। ओ अच्छा, तो मही वो मिली पटेल के ऐसे चुड़ैल जैसी लग रही थी कि तुम डर गई? नहीं तोनिया भाभी, मिली पटेल तो मेहनता बनी थी ना, और मेहनता तो मत जीतती है, एकदम बटरफुल। बटरफुल नहीं कन्हैयालाल, ब्यूटीफुल, मस्त, ऐसे सोने की तरह ब्यूटीफुल। हाँ वही। भाभी, कन्हैयालाल, सॉरी। चेहरा तो मैं नहीं देख पाई सोनिया भाभी, वो नहीं देख पाई ना मैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो काम सपने में अधूरा रह गया ना, उसे मैं हकीकत में पूरा करके रहूंगी। पर मही, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? सोनिया भाभी, इससे पहले कि वो मिली पटेल मेनका बनकर मेरे भोले भाले सागर जी को अपने वश में कर ले, मुझे उससे मिलना होगा। मई भाभी, आप मिली पटेल से मिलो दीते से? कन्हैयालाल, मैं मिली पटेल की कंपनी में नौकरी मांगने के बहाने जाऊंगी और उससे मिल भी लूंगी और टुकर देख भी लूंगी। मस्त, वेरी गुड। चलो ठीक है, मैं भी जाकर मॉम को बोल के आई। भाभी, हाँ। ना भाभी, नहीं, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप ये बात ना सागर जी और सासू माँ को बिल्कुल मत बताना। मई भाभी, नो टेंशन। मैं या सोनिया भाभी, हम में से कोई भी किसी तो तुझ नहीं बताएगा, होते ना? ओके। मिली पटेल, जिस सागर जी को तुम कुंवारा समझ रही हो ना, उनकी एक बीवी भी है, मही मेहता। सपने में तो मैं तुम्हें नहीं देख पाई, लेकिन हकीकत में देखने मैं आ रही हूँ।